जेमिनाई एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है सितंबर 2020 के लिए आपकी जनरल लव रीडिंग। तो जेमिनाई, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ मैं आपको बताना चाहती हूँ ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि हर जेमिनाई या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट करे। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है उतना आप अपने लिए रख लेना और जो नहीं करता उसे छोड़ देना। उसके अलावा किसी जेमिनाई या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लगती हूँ, तो जेमिनाई अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हो। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं हर वेडनेसडे एक स्टोरी अपलोड करती हूँ जिसका रिप्लाई करके आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा मैं अपने ऑफिशियल अकाउंट पे डेली मैसेजेस अपलोड करती हूँ जो कि आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं। तो उन चीज़ों के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, दोनों के यूज़र नेम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। उसके अलावा जेमिनाई, जैसे ही मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे मैं एक गिव अवे करूँगी फ्री रीडिंग सेशन का। अगर आप उसको अवेल करना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में अपना नाम छोड़ देना ताकि मुझे पता चल सके कि कौन लोग हैं जो कि इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। एनीवेज जेमिनाई, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स और लास्ट में मैं निकालूंगी 2 कार्ड्स जो कि होंगे मेरे ओरेकल डेक से एज यूनिवर्स एडवाइस आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। सो जेमिनाई, लेट्स सी कि आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं। बट अगेन, अगर किसी जेमिनाई या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ओके, कैन बी डीलिंग विद सैजिटेरियस, मुझे स्कॉर्पियो भी सुनाई दिया। लेट्स सी, डेफिनेटली सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो। आप हो सकता है जेमिनाई आप एक एक्वेरियस के साथ भी डील कर रहे हो। लेट्स सी जेमिनाई कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। ओके, आपकी म्यूचुअल एनर्जी जेमिनाई। ओह, डेफिनेटली एक्वेरियस। मुझे यहाँ पे टॉरस भी दिखाई दे रहा है, एरीज भी हो सकता है, डेफिनेटली कोई और साइन भी हो सकते हैं जेमिनाई, बट ये कुछ मेजर एनर्जीज़ हैं जो कि मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। तो आपकी तरफ मेरे पास आया है एस ऑफ वॉन्स, 3 ऑफ चैलिसेस, 9 ऑफ वॉन्स रिवर्स। आपके पर्सन की तरफ है 7 ऑफ चैलिसेस रिवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड द 2 ऑफ चैलिसेस। एंड आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द ग्रीन मैन। 7 मेरे पास 2 बार आया है। डेफिनेटली आप लोग में से कुछ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे या तो चल रहे हो या फिर आप चलना चाहते हो, या फिर हो सकता है आप में से कुछ लोग खुद ही टैरो रीडर्स हों, या फिर आपको ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअली आप काफ़ी कनेक्टेड रहते हो। आई फील कि आपकी तरफ जो सिचुएशन थी वो कुछ ऐसी थी कि आपने एक पर्सन के साथ बातचीत करना स्टार्ट किया, आपने कहा कि आप उनके साथ रहना चाहते हो। आई फील जेमिनाई आप ही ने कहीं ना कहीं चीज़ें इनिशिएट करी थी एंड आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी थे इस पर्सन के साथ। एस ऑफ वॉन्स के साथ डेफिनेटली आप एक नया क्रिएटिव स्टार्ट चाहते थे इस पर्सन के साथ। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, बट आप चाहते थे, आपने बात करनी शुरू करी, कम्युनिकेट करनी शुरू करी। एंड इस पर्सन ने 7 ऑफ चैलिसेस रिवर्स की एनर्जी में है। सो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के पास बहुत सारी चॉइसेस थी। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के पास कोई चॉइस नहीं थी या कुछ था नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के पास काफ़ी चॉइसेस थी जेमिनाई, बट इस पर्सन ने आपको चूज़ किया या एटलीस्ट आपको ये फील कराया कि जेमिनाई मैं सिर्फ आप ही को चूज़ कर रही हूँ या मैं सिर्फ आप ही को चूज़ करता हूँ। ये पर्सन बहुत श्योर लग रहे हैं मेरे को यहाँ पे जेमिनाई कि आप ही के साथ रहने वाले थे, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं थी आपके साथ रहने में। बट मेरे पास जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, जिसके साथ जेमिनाई मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने कहा आपको कि ये आपको कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं दे पाएंगे, जो कि आपका सबसे बड़ा आफत का काम बन गया था। सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम ये थी कि ये पर्सन आपको कोई लॉन्ग टर्म देने के लिए तैयार नहीं थे, या फिर हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको कहा हो कि भाई जेमिनाई मैं आपको कोई लॉन्ग टर्म शादी वादी का प्रॉमिस नहीं कर सकता या मैं कोई शादी का प्रॉमिस नहीं कर सकती, पर हम रिलेशनशिप में रह सकते हैं, लाइक अभी हम बस साथ में रह सकते हैं। एंड जेमिनाई मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि वो अपने पेरेंट्स को आपके बारे में बताएं या फिर अपने फ्रेंड्स को आपके बारे में बताएं, आपके बारे में कुछ पब्लिसाइज करें, बिकॉज जेमिनाई इज़ एक्चुअली लाइक टू बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। मतलब चिंता मत करो, आपको कुछ ऐसा नहीं बोल रहे बिकॉज मेरे चार्ट में खुद जेमिनाई है, तो मैं
समझती हूँ, लेकिन जेमिनी आई फील कि कहीं ना कहीं आप चाहते थे कि ये पर्सन आपके बारे में बताए लोगों को, यानी कि ये जो पर्सन है ये जताए कि हाँ मेरी लाइफ में एक जेमिनी है, मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ या मैं रहना चाहती हूँ। आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली जेमिनी इनसिक्योरिटी इशू था, बिकॉज जैसा मैंने कहा 7 ऑफ चैलिसेस के साथ इस पर्सन के पास काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस थी, और इस पर्सन ने भले ही आपको मेक श्योर कर दिया था कि ये पर्सन सिर्फ आप ही को चूज़ कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का डर रहता था या थोड़ा सा अंदर से लगता था यार ये पर्सन किसी और के साथ तो नहीं है, बिकॉज ये पर्सन डेफिनेटली आपको कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को में भी नहीं बता रहे हो, या हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को सीक्रेट की तरह रख रहे थे, किसी को बताना नहीं चाह रहे थे ये पर्सन कि वो आपके साथ एक रिलेशनशिप में है, एक बॉन्ड में है वो आपके साथ। एंड आई फील कि यही चीज़ आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डनसम होने लग गई। मुझे ऐसा लगता है जेमिनी कि आपने जब इस पर्सन से कहा कि ये आपके साथ कमिटमेंट दे दें या ये आपसे बात करनी शुरू कर दें या अपने दोस्तों को बताएं, आई फील कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा और ज़्यादा हैवी हो गए इस पर्सन के ऊपर और इस पर्सन ने आपसे बात करनी बंद कर दी। आई डोंट नो वाई, मेरे पास ऐसा कोई कार्ड यहाँ पर नहीं है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों की डेफिनेटली कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। कम्युनिकेशन आप लोगों की बंद हो गई, बात होनी आप दोनों की बंद हो गई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जेमिनी आप काफ़ी परेशान होने लग गए थे। आपको ऐसा लगने लग गया भाई क्या है, मैंने क्या गलत मांग लिया, मैंने सिर्फ एक रिलेशनशिप ही तो मांगा कि अगर हम दोनों डेट कर रहे हैं तो तुम मेरे बारे में अपने फ्रेंड्स को बताओ या अपनी फैमिली को बताओ या अपने रिलेटिव्स को बताओ, लेकिन ये पर्सन कोई आपको एक कमिटमेंट भी नहीं दे रहे हैं, आपको प्यार भी नहीं दे पा रहे, उतनी तरीके से आपको इतना टाइम नहीं दे रहे। डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के लिए टाइम इशू भी हो सकता है कि ये पर्सन काम में अपने आप को इतना झोंक के रखते हो कि आपको उस लेवल का टाइम नहीं दे पा रहे जो कि जेमिनी आपको लगता है कि आप डिजर्व करते थे। बट कुछ टाइम के बाद मुझे ऐसा लग रहा है इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर जेमिनी आप हो 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जी में, यानी कि आपको जितना बर्डनसम फील हो रहा था या जितना बर्डनड आपको फील हो रहा था कि यार ये पर्सन तो मुझे कोई कमिटमेंट ही नहीं दे रहे, किसी को बता ही नहीं रहे, मुझे नहीं लगता कि जेमिनी मंथ ऑफ सितंबर में आपको ऐसा ही फीलिंग रहने वाला है। आई फील कि आप में से काफ़ी लोग काफ़ी बेटर फील करने वाले हो, आपको ऐसा लगने वाला है कि भाई ठीक है स्ट्रेस वगैरह गया भाड़ में। डेफिनेटली जैसा मैंने कहा आप में से कुछ लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ये सब चीज़ें डिवाइन पे छोड़ दो कि भाई देखा जाएगा जो होगा, बिकॉज डेफिनेटली जेमिनी आपको मतलब मुझे बस ऐसी फीलिंग आ रही है कि सितंबर के महीने में आपको ये चीज़ समझ में आने वाली है कि इसमें आपका कोई कसूर नहीं है कि ये पर्सन आपको कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। डेफिनेटली हो सकता है कि ये पर्सन अपनी फैमिली की वजह से मना कर रहे हो, या फिर उनके मन में ऐसा हो कि भाई फैमिली कभी हाँ नहीं बोलेगी, या हो सकता है पेरेंट्स का डर हो, कोई भी रीज़न हो सकता है। बट जितना ये आपको स्ट्रेस आउट कर रही थी सिचुएशन जेमिनी, जितना आप एफर्ट्स इसमें लगा रहे थे फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, मुझे नहीं लगता कि उतने एफर्ट्स आप लगाओगे, बिकॉज कहीं ना कहीं आप प्रिटी श्योर हो इस चीज़ को लेके कि भाई आपकी कोई गलती नहीं है, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, सारी जो प्रॉब्लम है वो इसी पर्सन की तरफ से है। एंड जैसा मैंने कहा आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों की या तो बात बहुत कम हो रही है या फिर हो ही नहीं रही है या फिर कन्फ्यूजन में मामला चल रहा है। इस पर्सन की जो एनर्जी है वो है द 2 ऑफ चैलिसेस। फाइनली सितंबर के महीने में जेमिनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, इस पर्सन के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्यार आपके लिए उमड़ के आने वाला है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको इस एनर्जी में देख के, जहाँ पे आप ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, जहाँ पे आप शांत बैठ चुके हो, जहाँ पे आप उनके डिसीजन का वेट कर रहे हो, अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ओ शिट, कहीं मेरे जेमिनी धीरे धीरे करके मेरे हाथ से निकल ना जाए, कहीं मेरे जेमिनी मुझे छोड़ के ना चला जाए। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट जेमिनी, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये पर्सन आपके लिए फील नहीं करते। अगर आपका क्वेश्चन ये था कि वंशिका क्या ये पर्सन सच में मुझसे प्यार करता भी था या करती भी थी, बिकॉज कमिटमेंट तो दे नहीं रहे थे कोई लॉन्ग टर्म, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जेमिनी हाँ, ये पर्सन आपके लिए फील ज़रूर करते थे, लेकिन हो सकता है इसके कुछ कमिटमेंट इश्यूज़ हों, कुछ लोगों के फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ लोगों में आप लोगों में कास्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, रिलीजन अलग अलग हो सकता है, जिसकी वजह से ये जो पर्सन थे आपकी तरफ नहीं आ रहे थे या उस टाइप का कमिटमेंट आपको नहीं दे रहे थे। फाइनली इस पर्सन को रियलाइजेशन होने वाला है कि ओ शिट, मैंने अपने जेमिनी से जितना प्यार किया उतना तो मैंने कभी किसी से किया नहीं, बिकॉज पूरी टैरो में द ओनली कार्ड फॉर मी जो कि लव को डिपिक्ट करते हैं, अनकंडीशनल लव, दैट इज़ द 2 ऑफ कप्स। एंड 2 ऑफ कप्स के साथ जेमिनी डेफिनेटली एक जो ताली होती है वो एक हाथ से नहीं बजती है, तो आप भी इस पर्सन से प्यार तो करते ही हो, आपको भी इस पर्सन के साथ रहना तो है ही। जो आपकी म्यूचुअल एनर्जी है वो भी है द ग्रीन मैन। ग्रीन मैन के साथ मुझे ऐसा लगता है आप दोनों ही बहुत इम्पल्सिव हो चुके हो, काफ़ी रेस्टलेस हो चुके हो। इट्स लाइक भले ही जेमिनी आपकी तरफ से कोई बातचीत नहीं हो रही है या हो सकता है कम्युनिकेशन, जैसा मैंने कहा कुछ लोगों का नहीं हो रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं आप अंदर से थोड़ा रेस्टलेस हो कि भाई ये पर्सन बात करेंगे अब करेंगे। इट्स लाइक कि कभी कभी आप नोटिफिकेशंस का वेट कर रहे हो कि यार इस पर्सन की तरफ से कोई तो नोटिफिकेशन आ जाए।
एंड टू बी ऑनेस्ट जेमिनाई, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन भी कुछ कुछ उसी एनर्जी में है, बट ये है कि ये पर्सन एक आंसर का इंतज़ार कर रहे हैं, बिकॉज जो इनको पता है कि अगर ये आपके से बात करेंगे या आपकी तरफ आएंगे तो आप इनसे क्वेश्चन पूछोगे। क्या क्वेश्चन पूछोगे कि आप वो आपको कमिट कब करने वाले हैं, या एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपको कब प्रोवाइड करने वाले हैं, कब वो इम्पोर्टेंस आपको देने वाले हैं, कब अपने फैमिली को बताने वाले हैं या कब फ्रेंड्स को बताने वाले हैं। कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आप उनसे पूछोगे, और ये बात जेमिनाई आपके पर्सन जानते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न कि वो अभी तक आपकी तरफ नहीं आए हैं, क्योंकि उनको खुद उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं मालूम। सो फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर डेफिनेटली जेमिनाई इस पर्सन को इतना तो रियलाइजेशन होने वाला है कि प्यार उन्होंने सिर्फ आप ही से किया, और आपकी तरफ वो आने भी चाहते हैं, बिकॉज रेस्टलेस तो वो पक्का हो रहे हैं। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए जेमिनाई, जैसी आपकी एनर्जी है और आप चाहते हो कि आप उनसे बात करो, आप उनसे क्वेश्चंस पूछो, ऐसे ही ये भी आपसे बात करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आपसे एक लवी डवी टाइप का टॉक करे 2 ऑफ चैलिसेस के साथ। बट दे आर कन्फ्यूज, क्योंकि शायद जिन क्वेश्चंस को आप पूछना चाहते हो या जो आपके मन में सवाल है, उनके जवाब अभी तक इस पर्सन के पास है नहीं, ऐसा मुझे लगता है। सो लेट्स सी कि मेरा ओरेकल डेक जेमिनाई आपके लिए क्या कहता है फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। ओके, तो जो पहला कार्ड मुझे आपके लिए मिला है जेमिनाई, वो है यू वर बॉर्न विद दैट इट क्वालिटी। डू यू वॉन्ट टू नो व्हाट्स रियली ब्यूटिफुल? कॉन्फिडेंस। डू यू वॉन्ट टू नो व्हाट्स रियल पावरफुल? persistence. Do you want to know what's really sexy? Please, I know about sexy. Not needing to be needed. And if still they don't notice your good looks, your strength and your sachet, could you feel more sorry for them? तो जेमिना, इस कार्ड के साथ मुझे ऐसा लगता है कि इवन यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप काफ़ी यूनिक पर्सनालिटी हो, बिकॉज डेफिनेटली इस टाइप के रिलेशनशिप से बाहर निकलना और एक ऐसी एनर्जी में आना जहाँ पे आप इस सिचुएशन की वजह से स्ट्रेस्ड नहीं फील कर रहे हो, ये एक बहुत सुप्रीम क्वालिटी होती है, एंड नॉट एवरीबडी हैज़ दैट क्वालिटी। सो डेफिनेटली जेमिना, ये पर्सन मतलब इवन यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहा है कि अल्टीमेटली अगर कोई आपके स्ट्रेंथ्स को नहीं समझता, अगर कोई आपकी ताकत को नहीं समझता, अगर कोई आपके नेचर को नहीं समझता, तो वो उसकी इनकैपेबिलिटी है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, हो सकता है ये वीडियो ही आपको ये चीज़ रियलाइज़ कराए जेमिनाई कि आपकी कोई गलती नहीं है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। आप पागलों की तरह एफर्ट्स लगाते जा रहे हो, बट अल्टीमेटली आपको एक कदम पीछे लेना ही पड़ेगा, बिकॉज जब आपकी गलती ही नहीं है तो फिर आप किस चीज़ के लिए एफर्ट लगा रहे हो? जब आपके एफर्ट्स का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा तो आप क्यों लगा रहे हो? आप एक दीवार को धक्का क्यों दे रहे हो? वोडका पिए आपने जो दीवार खुद हिलने लग जाएगी। तो दीवार को धक्का देना बंद करो, एक स्टेप पीछे लो, और मैं भी दरवाजे को धक्का दो, फिर भी दरवाज़ा खुल जाएगा। सो डेफिनेटली जेमिनाई, यू हैव दैट इट क्वालिटी, एक बहुत यूनिक क्वालिटी है आपके अंदर, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को प्रिजर्व करो एंड सोचो कि क्या सच में आपके एफर्ट लगाने से कोई फ़ायदा है। और अगर आपको पता है कि भाई ये डिसीजन भी मेरा नहीं है, डिसीजन उस पर्सन का है, तो आई थिंक आपको एफर्ट लगाने बंद कर देने चाहिए फ़िलहाल के लिए। जो दूसरा कार्ड मुझे आपके लिए मिला है वो है इट्स नॉट एज इफ़ यू नीड एनी वन, for as long as you wish to keep them in your life, whoever they may be. Understanding them as opposed to changing them will wildly improve the chances that they will wish to keep you in their life. On the other hand, you're pretty much stuck with me. Okay. सो कहीं ना कहीं जेमिनाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका टॉक्सिक ट्रेट थोड़ा सा ये भी है कि आप इस पर्सन को काफ़ी प्रेशराइज़ कर देते हो। जैसा कि मैंने कहा, बीच में मुझे यहाँ पे एक फीलिंग आ रहा था कि जब इस पर्सन ने आपको कहा कि उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए अपने फैमिली को बताने के लिए या फ्रेंड्स को बताने के लिए, तो बीच में एक पॉइंट ऐसा आया था जेमिनाई जहाँ पे आपने काफ़ी ओछे होके इनको काफ़ी प्रेशराइज़ कर दिया था कि वो अभी अपना माइंड बदलें, अभी बताएं, अभी करें। सो जेमिनाई, यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहता है कि समटाइम्स आपको किसी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। आप किसी को बदलने की बजाय उसके पर्सपेक्टिव को समझना सीखोगे तो शायद आपके लिए बेटर होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि वो इसी रिलेशनशिप के लिए हो, बिकॉज ये एक यूनिवर्सल एडवाइस है आपके लिए। सो वो इन जनरल भी हो सकता है जेमिनाई कि आपको लोगों का पर्सपेक्टिव समझने की ज़रूरत है, उनसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें बदलने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आप लोगों को बिना बदले उनका पर्सपेक्टिव समझने लग जाओगे, उस दिन लोग भी आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहेंगे, बिकॉज अगेन बदलना किसको पसंद होता है।
एनीवेज जेमिनाई, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2020। आई होप किसी तरीके से आपकी मदद कर पाए। अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगर नहीं करती तो मत बताना, बिकॉज मैंने पहले भी कहा कि ज़रूरी नहीं हर जेमिनाई या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट करे। उसके अलावा अगर आप मेरे फ्री रीडिंग के गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नाम छोड़ देना। अगर आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। उसके अलावा सॉरी सी देखो रेट्रोग्रेड ऑन है इस टाइम पे और मैं बहुत स्टम्बल कर रही हूँ, सो आई थिंक यू कैन मैनेज। तो हाँ, अगर उसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम के आस्क द क्वेश्चन वाली चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। यूज़र नेम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एंड आई विल सी यू सून जेमिनाई।